और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे आज कॉटन की, क्योंकि कॉटन उत्पादन को लेकर ताज़ा अनुमान आ गया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जिसमें यह कहा गया है कि इस साल 348 लाख गांठ कॉटन का उत्पादन हो सकता है। हालांकि पिछला अनुमान जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का था वो 360 लाख गांठ का था, उसमें 12 लाख गांठ की कटौती की गई है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 348 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान जताया गया है, जबकि मार्केट में ये कहा जा रहा था कि 325-30 लाख गांठ से ज्यादा का उत्पादन नहीं होगा। तो मार्केट के अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, करीब करीब 18 लाख गांठ ज्यादा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने जो ये रिवाइज किया है अपने उत्पादन के अनुमान में, आप लोगों ने क्या फाइंडिंग पाई है सर? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। एज पर सीआई क्रॉप कमेटी मीटिंग डेटेड 17th January, टोटल 29 मेंबर्स ने मीटिंग में अटेंड किया था, जो कि 100% अटेंडेंस था। और सभी 10 स्टेट के मेंबर्स ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया। और जो हमने क्रॉप कमेटी का रिपोर्ट बनाया उसमें फर्स्ट तो हमने जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो 360 लाख बेल से 348 लाख बेल्स किया, 12 लाख गांठ का कम किया। कंजम्पशन जो पूरे ट्रेड से बोल रहे थे कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और आप सीआई का कंजम्पशन कम है, वो हमने 335 लाख बेल से 345 लाख बेल्स का कंजम्पशन किया है, तो 10 लाख गांठ बढ़ाया है। कॉटन एक्सपोर्ट 48 लाख बेल्स और कॉटन इंपोर्ट 15 लाख बेल्स का अनुमान आया है। क्लोजिंग स्टॉक जो 62 लाख बेल्स था वो अभी ये क्रॉप कम करने से और कंजम्पशन बढ़ाने से 45 लाख बेल्स का हो गया है। और जो कॉटन का अराइवल है और एक्चुअल प्रेसिंग फिगर है, ये ऐसा नहीं है कि क्या लगता है, अनुमान नहीं है हमारे पास, सब 10 स्टेट के प्रेसिंग फिगर आते हैं, वो हिसाब से 140 लाख बेल्स का अराइवल अप टू 31 दिसंबर तक हुआ है, जो कि लास्ट 10 साल के एवरेज से हमने मिलाया तो 117-18 लाख बेल्स का अराइवल आया है। तो इस साल हम 15-20 लाख गांठ अराइवल में भी आगे हैं। और जो हमने मंथली बैलेंस शीट नक्की किया है वो हिसाब से स्पिनिंग मिल के पास 31 दिसंबर को 65 लाख गांठ का स्टॉक है और अदर स्टेक होल्डर के पास 48 लाख बेल्स का स्टॉक है। ऐसा अनुमान हमारी क्रॉप कमेटी ने मीटिंग में रखा है। जी मृत्युंजय जी। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने बहुत डिटेल आंकड़ा यहाँ पर जारी किया है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 325-30 लाख गांठ ही उत्पादन होगा, अराइवल बहुत कम है, क्या उन आंकड़ों में दम नहीं है क्या? और ये गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपने तो सर्वे किया, आप कह रहे हैं कि एक्चुअल फिगर है, आपके अलग अलग मेंबर ने ये आंकड़े आपको दिए हैं, तो क्या वो 325-30 लाख गांठ वाली बात गलत है सर? नहीं, हम नहीं बोलते कि गलत है। देखिए, ये क्या है कि हर एक का अलग अलग एक अनुमान होता है, जो वो भी मार्केट के हिसाब से, किसका कोई तेजी में है तो उसको लगता है कि क्रॉप कम है, कोई मंदी में है उसको लगता है क्रॉप ज्यादा है। मगर हमारे तो 29 मेंबर्स मीटिंग में हाजिर थे, जो हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर, ऐसे 29 मेंबर है और वो फेयर क्रॉप रखते हैं। और आपने जो अराइवल बोला, हम अराइवल नहीं, ऐसे अप्रोक्सीमेटली अराइवल नहीं लेते। हमारे पास सभी स्टेट का कौन सी जीनिंग फैक्ट्री में कितना प्रेसिंग हुआ उसके फिगर है हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड। तो जो हमारे अराइवल का फिगर है वो 100% सही है। तो अराइवल के हिसाब से देखते हुए हमें ठीक बात है, मतलब ये एक्चुअल फिगर बता रहे हैं जी। हाँ ठीक है। तो गनात्रा जी कह रहे हैं कि एक्चुअल फिगर है और अराइवल का कोई अनुमान नहीं है, जो एक्चुअल अराइवल हुआ है वो आंकड़ा वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा आप इस वक्त देख रहे हैं जी बिजनेस पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आंकड़ों को लेकर के। तो मतलब जो कमी की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा कमी, सप्लाई कम, ऐसी बात है नहीं जो बात गनात्रा जी कह रहे हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कही जा रही है कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत वैसी है नहीं जिस तरह की दिक्कत बताई जा रही है। और ये एक्चुअल फिगर गनात्रा जी कह रहे हैं कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे कॉटन के ऊपर। लेकिन वंदना जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैम वक्त कम है, आप जरा बताएं कि आज के लिए गोल्ड कॉपर बाय या सेल? गोल्ड में बाइंग साइड रहना चाहूंगी। 47,900 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 48,100 का टारगेट होगा।
स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,800 का लगा के चलना चाहिए। वही कॉपर में मुझे सेलिंग लग रही है मृत्युंजय जी। कॉपर में 744 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 733 का यहाँ टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 748 रुपए का। अच्छा, लेड और कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ पर क्या करें? लेड में तो मुझे यहाँ पे बिकवाली लग रही है और मुझे लग रहा है कि 188 रुपए 50 पैसे पे यहाँ पे एक बिकवाली करके चल सकते हैं। प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे 187.5 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस 189.25 का लगा के चल सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी की हर डिप पे थोड़ी सी बाइंग आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हम बाइंग आता हुआ देखें। मुझे लग रहा है 3335 पे बाय करना चाहिए। 3400 का एक मॉडरेट टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस हम 3300 का लगा के चल सकते हैं। और कॉटन काउंटर में यही बताना चाहूंगी मृत्युंजय जी की जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है वो मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। अब रैली ओवर स्ट्रेच लग रही है और अभी यहाँ फंडामेंटल से यहाँ पे नॉर्मलाइज होगी और प्राइसेस में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मुझे लग रहा है भारतीय बाजार में। ठीक है, जीरा जीरा कैसा लग रहा है अभी आपको वंदना जी? जीरा में मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी 22 में भी ये कमोडिटी अच्छी हो सकती है और अभी भी मुझे लग रहा है जो हायर साइड है वो इंटैक्ट रहेगा। 18,325 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 18,600 तक के प्राइसेस मुझे आते हुए लग रहे हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 18,150 रुपए का। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।